Students, are you able to see the screen? Okay. So if you have any problem regarding last topic, you can ask me. अगर आपको जो हमने लास्ट पढ़ा है उन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम आई है तो भी आप पूछ सकते हैं. What about others? ओके. तो आज हम पढ़ेंगे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना. अब एज यू ऑल नो कि चाइना जो है वो भी अपने जो उनके यहाँ भी दिक्कतें चल रही थी वहाँ पर भी अलग तरह का एक डोमिनेशन चल रहा था वेस्टर्न वर्ल्ड का. ठीक है. तो वो भी अ, उस चीज़ से डील कर रहे थे. ठीक है. और उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स जा रही थी उससे भी. वो जैसे हमारे इंडियंस जो थे उनको आज़ादी चाहिए थी, उन्होंने आज़ादी पाई थी, उसी तरीके से चाइना जो है वहाँ भी इसी तरह की चीज़ें चल रही थी. वो भी अपने आप को आज़ाद करा रहे थे. ठीक है. और अपने आप को वापस से ठीक कर रहे थे. अपने यहाँ एक प्रॉपर सिस्टम जो है उसको लागू करवाना चाह रहे थे. अब हमारे जो रिश्ते पाकिस्तान के साथ में थे आज़ादी के बाद में वो थोड़े अलग रहे हैं. ठीक है. और जो चाइना से हमारे रिलेशंस थे वो थोड़े डिफरेंट लेवल पे थे. जो नेहरू जी थे हमारे यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जब चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद में चाइना को काफ़ी सपोर्ट किया था. और पहली कंट्री थी इंडिया जिसने जो स्ट्रांगली बिलीव करती थी कि हमारा जो पड़ोसी देश है उसको जो वेस्टर्न डोमिनेशन से बाहर निकल रहा है उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए नई गवर्नमेंट बनाने में या फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान दिलाने में. इंडिया पहली कंट्री रही है जिसने चाइना की मदद करी है. लेकिन उसी दौरान क्या हुआ था, इनके जो कलीग थे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इनको आगाह किया था कि आप ये जो कर रहे हैं ये हो सकता है आगे जाकर के चाइनीज जो है हम पे ही हमला कर दें. ठीक है. हम पे ही क्या कहते हैं अपना अग्रेशन निकाल सकते हैं या अटैक कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि चाइना जो है उस समय काफ़ी पावरफुल हो गया था. ऑल्दो वो डील कर रहा है, उसने अपनी प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोसीजर में उसने काफ़ी स्ट्रगल से डील किया है, बट स्टिल जो है चाइना काफ़ी पावरफुल था कंपैरेटिवली टू इंडिया. ओके. तो अ, क्या हुआ था कि नेहरू जो थे इस चीज़ को बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे. और आगे जाकर के जो है इंडिया के सामने एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे चाइना ने इंडिया पर अटैक किया और इंडिया की जो इमेज थी उसको बहुत ज़्यादा डिमिनिश किया, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब भी किया वर्ल्ड में. ठीक है. और एज इन इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसका भी काफ़ी मोराल जो है वो डाउन हो गया था. ठीक है. अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. Unlike its relationship with Pakistan, Free India began its relationship with China on a very friendly note. अब जो रिश्ते पाकिस्तान से रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंटली हमारे रिश्ते हमारे रिश्ते जो हैं चाइना के साथ में काफ़ी दोस्ताना रहे हैं. After the Chinese Revolution in 1949, India was one of the first countries to recognize the communist government. अब क्या हुआ, चाइनीज रेवोल्यूशन जो कि 1949 में हुआ था. ठीक है. हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी? 1947. उसके कुछ समय बाद यानी 1949 में जब चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ तो इंडिया जो है वो पहली ऐसी कंट्री रही टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जिसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को पहचाना. ठीक है. इम्पोर्टेंस दी. नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली for this neighbor that was coming out of the shadow of Western domination. नेहरू जो है उनको बहुत ही स्ट्रांगली वो बिलीव करते थे कि हम ये जो हमारा पड़ोसी देश है जो वेस्टर्न डोमिनेशन से बाहर निकल के आ रहा है उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए. ठीक है. गुड मॉर्निंग रहना. एंड हेल्प द न्यू गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फॉर. ये जो नई गवर्नमेंट चाइना के अंदर बनी थी उसको इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल फोरम पर उसको
एक अच्छा आउटलुक मिले, उसको एक अच्छा स्टैंड मिले, उसके लिए भी नेहरू जो है वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे उस समय चाइना को। Some of his colleagues, like Vallabhbhai Patel, were worried about a possible Chinese aggression in future. और इनके जो कलीग थे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इनको आगे आगाह किया था कि आगे जाकर के चाइना हम पर अटैक कर सकता है, क्योंकि वो पावरफुल नेशन है हमारी कंपैरेटिवली देखा जाए तो। But Nehru thought it was exceedingly unlikely that India will face an attack from China. लेकिन नेहरू बिलीव करते थे कि ऐसा शायद ही होगा जब इंडिया पर चाइना अटैक करेगा। For a very long time, the China border was guarded by paramilitary forces and not the army. और बहुत लंबे समय तक चाइना बॉर्डर जो है उस पर आर्मी ना होकर के पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो गार्ड करती थी उसको। यानी कि आप समझ सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं, आर्मी से ज़्यादा उनका जो शेड्यूल होता है वो ज़्यादा टाइट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हर किसी देश के बॉर्डर जो है उस पर कौन गार्डिंग करता है या कौन उस पर तैनात रहता है, ठीक है, वो आर्मी होती है। लेकिन यहाँ पर चाइना को काफ़ी समय तक किसने गार्ड किया है? पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया। हमारे इंडिया के पास भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, लिमिटेड उसमें होती है। वो जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है ना, ये स्पेशल टास्क के लिए होती है कि कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या किसी ने इन्वेजन कर दिया है तब ये एक्टिव होती है। नॉर्मली आर्मी जो है वो गार्ड करती है, ठीक है, आर्मी भी कम नहीं होती है, लेकिन ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती है ये एडवांस होती है मिलिट्री फोर्सेस। तो ये चाइना के बॉर्डर कौन गार्ड कर रहा था लंबे समय तक? कौन गार्ड करता हुआ है? पैरामिलिट्री फोर्सेस गार्ड करके आई है, गार्ड करती भी आई है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो अभी पूछ सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। No, ma'am, no problem. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, अब क्या हुआ था, अब इंडिया ने चाइना से कि दोनों पड़ोसी देश हैं तो दोनों में अच्छे से रिलेशंस रहने चाहिए और आगे जाके भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दोनों अपनी बॉर्डर को प्रॉपरली मेंटेन करें, ठीक है, और कोई किसी की चीज़ पर इंटरफेरेंस नहीं करे। इस तरीके से यहाँ पर एक चीज़ साइन की गई थी, वो थे अपनी पंचशील, ठीक है, इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स दिए गए थे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के, दोनों शांति से रहेंगे। हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू और चाइना की तरफ से चाइनीज प्रीमियर थे जाऊ एनलाई। इन्होंने 29 अप्रैल 1954 के अंदर यहाँ पे इस चीज़ को दोनों देशों के बीच में एक प्रॉपर अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। डेट याद रखेंगे आप लोग, 29 अप्रैल 1954 को ये हुआ था, ठीक है। ये क्या था, दोनों मजबूत, दोनों कंट्रीज की मजबूत रिलेशन के लिए एक नींव रखी गई थी, यानी एक प्रॉपर पाथ जो है या डायरेक्शन जो है वो अचीव की गई थी इस पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाले 5 प्रिंसिपल्स जो थे कि 5 प्रिंसिपल्स होंगे शांति से, यहाँ पर कोई गन का यूज़ नहीं होगा, कोई वेपन का यूज़ नहीं होगा और शांति से मसलों को सॉल्व करेंगे, ये उसके लिए साइन किया गया था। और इसके बाद में इंडियन और चाइनीज लीडर्स जो रहे हैं उन्होंने एक दूसरे की कंट्रीज में जाके विजिट भी किया और काफ़ी इनको अच्छा मतलब फ्रेंडली क्राउड मिला था, यानी काफ़ी अच्छा इनका स्वागत भी किया गया था। यहाँ से इंडिया से चाइना गए थे, चाइनीज जो है चाइना से यहाँ पर आए थे, वो चीज़ हुई थी इसके बाद में। The joint enunciation of Panchsheel, the five principles of peaceful coexistence by the Indian Prime Minister Nehru and the Chinese Premier Zhou Enlai on 29 April 1954 was a step in the direction of stronger relationship between the two countries. Joint enunciation यानी joint एक agreement हुआ था पंचशील, ठीक है, उसको नाम दिया गया था, ठीक है। तो उसमें 5 प्रिंसिपल्स थे शांति से मिलाने के, जैसा मैंने भी आपको बताया वही सारी चीज़ें हैं। Indian and Chinese leaders visited each other's country and were greeted by large and friendly crowds. इंडिया के और चाइना के दोनों के लीडर्स जो हैं एक दूसरे की कंट्रीज में विजिट करके आए थे और उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया था।
सेकंड पैराग्राफ के अंदर कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके। फिर है द चाइनीज इन्वेजन इन 1962। अब क्या हुआ, चाइना ने क्या किया, इंडिया के ऊपर अटैक किया 1962 के अंदर। जैसा कि नेहरू के कलीग्स ने बोला भी था उनको कि फ्यूचर में हो सकता है कि आगे जा कर के कोई प्रॉब्लम आए और चाइना जो है हमारे देश पर अटैक कर दे। उसी का ये आगे जा कर के इनको एक चीज़ देखने को मिलती है। 1962 में चाइना जो है हमारे देश पर अटैक कर देता है और हमारे जो दोनों देशों के जो रिश्ते थे वहाँ पर क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। एक तरीके से जो पहले स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली रिलेशन थे वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे खराब हो रहे थे। चाइना तिब्बत तिब्बत जो है उसके ऊपर 1950 के अंदर धावा बोल देता है, ठीक है। और ये एक कारण रहता है जो बहुत बड़ी मुसीबत का मतलब एक बहुत बड़ी मुसीबत तो नहीं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोनों देशों के बीच में। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट शुरुआत में तो कुछ नहीं बोलती है जब चाइना कब्जा करने की कोशिश करता है तिब्बत के ऊपर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जब वहाँ के जो एक लीडर हैं दलाई लामा करके एक स्पिरिचुअल लीडर है, वो जब इंडिया से हेल्प मांगते हैं और इंडिया को बोलते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए, तब जो है इंडिया उसको अपोज करता है इस हरकत को, ठीक है। और एज यू ऑलरेडी नो कि चाइना की आदत रही है दूसरे चीज़ों पर अपना अधिकार जमाने की और धावा बोल देने की। तो इस चीज़ का फिर कड़ी निंदा करी जाती है इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब जो टिबेटन स्पिरिचुअल लीडर यानी कि दलाई लामा, आपने इनका नाम सुना होगा, ये आज भी हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल लीडर हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। इन्होंने क्या शरण मांगते हैं ये इंडिया से 1959 के अंदर। अब इन्होंने धावा का बोला था चाइना ने 1950 में, और ये कब शरण मांग रहे हैं, 9 साल बाद यानी 1959 के अंदर। तो जो इंडिया है वो शरण दे देता है इनको, ठीक है। अब क्योंकि इंडिया ने दलाई लामा को शरण दे दी तो चाइना इसको ऐसे समझता है कि इंडिया हमारे खिलाफ आ गया है और ये एंटी चाइनीज एक्टिविटीज है और इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है ये सही नहीं कर रही है, ठीक है। और काम क्या किया इंडिया ने, सिर्फ शरण दी है। और इंडिया की शुरू से ये वो रही है एक स्ट्रेटेजी जहाँ पर इंडिया जो है अपनी शरण में कई तरह के लोगों को लेता रहा है शुरुआत से ही, कि अगर कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है तो चलो ठीक है हम मदद करते हैं। तो ये इंडिया की टेंडेंसी रही है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। टू डेवलपमेंट्स स्ट्रेन दिस रिलेशनशिप। दो डेवलपमेंट जो है इस रिलेशनशिप के अंदर एक बाधा लेकर के आए। चाइना annexed Tibet in 1950 and thus removed a historical buffer between the two countries. चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना तिब्बत को अपने अंदर मिलाने की कोशिश करी उस पर धावा बोल करके 1950 में, और इससे क्या हुआ, एक जो हिस्टोरिकल अच्छा रिलेशन चला आ रहा था काफ़ी समय से दोनों देशों के बीच में, वो हट गया। Initially, the government of India did not oppose this openly. शुरुआत में जो भारत की सरकार थी उसने इस चीज़ का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया खुल करके। But as more information came in about the suppression of Tibetan culture, the Indian government grew uneasy. पर जैसे जैसे धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आने लगी, खबरें आने लगी कि चाइना जो है वो टिबेटन कल्चर को दबाने की कोशिश कर रहा है, तब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को सुन करके बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। क्योंकि क्या है, चाइना की आदत आज भी अगर आप देखेंगे इस चीज़ के बारे में कि ये दूसरों को कल्चर को दबाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। और तिब्बत के साथ तो ये स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इनकी कोशिश रही है कि वहाँ के कल्चर को ख़त्म कर दे। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। रिसेंटली अगर आप कभी सुना हो आपने, तो एक चीज़ आई थी कि वहाँ के जो मंक्स और मोनेस्ट्रीज होती हैं, वहाँ के जो फ्लैग्स होते हैं अलग अलग तरह के, उस कल्चर को हटा करके इन्होंने चाइना ने तिब्बत के अंदर अभी रिसेंटली जब ये चाइना ने इंडिया के ऊपर भी कोशिश करी थी इन्वेट करने की, उसी दौरान की बात है। तब उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो ये फ्लैग्स वगैरह होते हैं ना जो काफ़ी कलरफुल होते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो काफ़ी सारे कलर्स वाले एक ट्रायंगल शेप के फ्लैग्स होते हैं इनके, वो जुड़े हुए होते हैं एक उसमें डोरी में, उनको हटाने की कोशिश करी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि उनका कल्चर जो है वो प्रॉस्पर करे, अच्छा फले फूले। तो उस समय भी इन्होंने यही किया था, और जैसे ये खबर इंडिया को लगी तो इंडियन सरकार जो थी यानी भारत की सरकार जो थी वो इस चीज़ को देख करके अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। The Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, sought and obtained political asylum in
इंडियन 1959 तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर जो थे दलाई लामा, उन्होंने मांग करी और शरण ली। एक राजनीतिक तौर पर भी उन्होंने मांग करी थी और शरण ली थी इंडिया के अंदर। ठीक है, असैलम का मतलब होता है शरण लेना। 1959 के अंदर उन्होंने इंडिया में शरण ले ली। चाइना alleged that the government of India was allowing anti-China activities to take place from within India। और चाइना गवर्नमेंट जो थी वो अब ये करने लगी, कहने लगी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो खुद के इंडिया के अंदर ही एंटी चाइनीज एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रही है, यानी चाइना के खिलाफ हो रही एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रही है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. What about others? Do I have to ask again and again what about others? बार बार आप लोगों से पूछना पड़ता है, जब क्वेश्चन रेज किया जाता है जवाब दे दीजिए जिससे हम आगे बढ़े। एंड आई रियली अप्रिशिएट सलोनी कि आपने फटाफट से जवाब दिया है, दैट्स गुड। एंड मिताली एंड रैना, ओके, एंड पायल, ओके ओके। अब क्या हुआ था, अब इनकी बाउंड्रीज पे भी डिस्प्यूट होने लगे थे इंडिया और चाइना की, और इंडिया जो है वो मैटर को सॉल्व करना चाह रहा था। ठीक है, कॉलोनियल टाइम से कोशिश कर रहा था, लेकिन चाइना जो है वो कॉलोनियल डिसीजन को मानता नहीं था। ठीक है, वो अप्लाई नहीं करता था उसको। मेन डिस्प्यूट तब हुआ जब वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स जो है, यू हैव सम प्रॉब्लम इन माइक, ओके। आर यू एबल टू हियर मी पायल? एम आई ऑडिबल टू यू? Then, okay. ओके, फिर क्या हुआ था, इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे प्रॉब्लम आने लगी थी, और ईस्टर्न वेस्टर्न जो लंबी बॉर्डर है, ठीक है, वहां पर दिक्कतें आने लगी थी। चाइना जो है वो क्या कर रहा था, क्लेम कर रहा था दो एरियाज जो इंडियन टेरिटरी के अंदर थे। ठीक है, एक तो अक्साई चीन एरिया जो लद्दाख रीजन में जम्मू कश्मीर के, और दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश जो हमारी स्टेट है उसके अंदर, जब उसको पहले बोला जाता था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा। वहां के कुछ एरियाज को ये बोल रहा था कि ये तो चाइना का हिस्सा है, ये चाइना की टेरिटरी के अंदर आते हैं, और इंडिया ने इस पे कब्जा कर लिया, या सो एंड सो जो भी उसका रीजन रहा है। तो एज यू नो चाइना की आदत रही है, वो ये यहाँ पर अपने प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। फिर 1957 और 1959 के अंदर चाइना ने कोशिश करी अक्साई चीन एरिया को अपने अंदर करने की, और वहां पर उसने कर भी लिया उस पर कब्जा, और वहां पर एक स्ट्रेटेजिक रोड जो है वो बनाने लग गया, वहां पर रोड बनाने लग गया। आज भी अगर आपको पता हो, जब भी रिसेंटली यहाँ पर इंडिया के ऊपर इसने वापस से कोशिश करी थी लद्दाख रीजन के अंदर ही, ठीक है, वहां पर भी इसने अपनी रोड बनाने शुरू कर दिए, ब्रिजेस बनाने शुरू कर दिए, और काफी काम शुरू कर दिया था, यानी कि प्लानिंग कर ही रहा था। अब इतने लंबे समय डिस्कशन के बाद भी लीडर्स के बीच में उनके डिफरेंसेस आ रहे थे, और इस इशू को सॉल्व नहीं कर पाए। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। A little earlier, a boundary dispute had surfaced between India and China। और थोड़े ही समय बाद में बाउंड्री डिस्प्यूट होने लगा इंडिया और चाइना के बीच में। India claimed that boundary was a matter settled in colonial time, but China said that any colonial decision did not apply। इंडिया ने बोला कि बाउंड्री जो है पहले ही सेटल हो गई थी कॉलोनियल टाइम में, जब कॉलोनीज बनी हुई थी तभी सेटल हो गई थी, लेकिन चाइना इस चीज को अग्री नहीं कर रहा था कि अब कोई हम कॉलोनियल डिसीजन नहीं मानेंगे। The main dispute was about the western and the eastern end of the longer border। मेन जो डिस्प्यूट था वो मेन डिस्प्यूट जो था वो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के बीच में था। ठीक है, जो लंबी बॉर्डर थी उसको लेकर के था, जो हमारे देश से चाइना का जो जुड़ा हुआ एरिया है उस चीज को लेकर के था। ओके, चाइना क्लेम्ड टू एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी। चाइना दावा कर रहा था दो एरियाज पे जो इंडिया की टेरिटरी में थे।
Aksai Chin area in Ladakh region of Jammu and Kashmir, and the much of the state of Arunachal Pradesh in what was then called NEFA, North Eastern Frontier Agency. वो दो एरियाज थे, एक तो अक्साई चिन लद्दाख के अंदर और दूसरा एरिया था कुछ काफी हिस्सा था अरुणाचल प्रदेश स्टेट का, वो ये बोल रहा था। ठीक है। Between 1957 and 1959, the Chinese occupied the Aksai Chin area and built a strategic road there. 1957 से 1959 के अंदर चाइना ने अपना कब्जा जमा लिया था अक्साई चिन एरिया पर और वहां पर एक रोड बना दिया। Despite a very long correspondence and discussion among top leaders, these differences could not be resolved. काफ़ी लंबा डिस्कशन किया गया दोनों ही देशों के लीडर्स के बीच में, उसके बाद भी ये चीज़ सॉल्व नहीं हुई। Several small borders skirmishes between the armies of the two countries took place और कई सारे छोटे छोटे बॉर्डर्स जो थे वहाँ पर अब जो दोनों देशों के बॉर्डर्स जो थे वहाँ पर छोटे छोटे एरियाज में उनके बीच के जो अपने जो आर्मीज थी वहां पर उनकी छोटी मोटी झड़प होने लगी थी, छोटी छोटी फाइट्स होने लगी थी। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। अब जब पूरा वर्ल्ड उसका ध्यान क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे था, तब इंडिया ने अपना लॉन्च कर दिया क्या, इंडिया ने सॉरी चाइना ने इसका फ़ायदा उठाया और इंडिया के ऊपर हमला कर दिया। जब पूरा वर्ल्ड यानी कि स्पेशली जो दो सुपर पावर्स थी, जो यूएसएसआर और यूएसए थी, वो इस चीज़ से डील कर रही थी, उन सबका ध्यान वहाँ पर था, तब चाइना ने इंडिया पर धावा बोल दिया 1962 के अंदर, वही डिस्प्यूटेड रीजन्स को लेकर के। पहला अटैक जो था वो 1 वीक चला, दूसरा जो इनकी जो सेकेंड वेव थी अटैक की वो दूसरे मंथ आई। अब क्या हुआ, चाइना जो था वो काफ़ी एडवांस था, ठीक है, और काफ़ी उसके पास में वेपन्स वगैरह भी थे अच्छे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसकी आर्म फोर्सेस थी। और इंडिया इतना पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था किसी भी लड़ाई को लेकर के, क्योंकि एज पर नेहरू ये कभी होने ही नहीं वाला था, ठीक है। तो क्या हुआ, इंडिया जो है वो हार गया क्योंकि इंडिया प्रिपेयर नहीं था, और इस हार की वजह से चाइना जो है वो लद्दाख के अंदर आ गया, ठीक है, और कुछ हिस्सा जो है उसने अरुणाचल प्रदेश जो है उसके अंदर भी उसने इन्वेजन कर दिया था, ठीक है। और इंडिया की हार होने के कारण, और ये इंडिया की हार अगर आप पॉलिटिकली देखी जाए तो इसका बहुत असर रहा था ये इस हार का, और बहुत ही निंदा हुई थी इंडियन गवर्नमेंट की कि ये बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, और इनकी जो कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी उस समय में, उन लोगों ने ही अपनी ही सरकार के प्रति जो है एक अग्रीमेंट साइन करवा दिया गया था, एक अग्रीमेंट जो है वो शुरू कर दिया था लोकसभा के अंदर, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ इन्होंने लागू कर दिया था, और इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया की बहुत बेइज्जती हुई थी और बहुत ही इसको क्रिटिसाइज किया गया था। सो ये हम कल शुरू करेंगे। वी ओनली हैव 2 minutes लेफ्ट। आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर अनदर क्लास। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज conjure up your problems. We'll discuss your problems in tomorrow's class. Okay. ओके मैम। थैंक यू मैम।